नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं ऋतुल जोशी। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी ने अपना प्रचार शुरू किया था तो वादे और दावे दोनों बड़े थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उनकी पार्टी के सदस्य ना तो सरकारी बंगला लेंगे और ना ही सरकारी गाड़ी पर लाल बत्ती। खैर, केजरीवाल के पास नई सरकार है, गाड़ी है और नया घर भी। दिल्ली में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी के लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती आम आदमी बने रहने की है, क्योंकि इनकी सादगी देखकर ही दिल्ली की जनता इन पर रीझी पड़ी थी। अभी भी इनकी सादगी पर कोई खास असर नहीं पड़ा है, लेकिन केजरीवाल का नया घर नई कहानी कह रहा है। ये अरविंद केजरीवाल का चुनाव नहीं था, ये चुनाव इस देश के लोगों का चुनाव था। दिल्ली में पहली बार आम आदमी को लगा कि उनका कोई सच्चा हितैषी आया है, लिहाजा अरविंद केजरीवाल को सिर आंखों पर बिठा लिया, यहां तक कि दिल्ली की सत्ता तक भी पहुंचा दिया। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अरविंद केजरीवाल खुद को आम आदमी का ब्रांड एम्बेसडर साबित करने में अरसे से लगे हैं। उन्हें इस मिशन में कामयाबी भी मिली। अपनी जीत को, अपनी सरकार को केजरीवाल हमेशा आम आदमी से जोड़कर देखते हैं। किन चुनौतियों का सामना हम 7 मंत्री नहीं कर सकते, इन चुनौतियों का सामना दिल्ली विधानसभा के 70 विधायक नहीं कर सकते। इन चुनौतियों का सामना दिल्ली की जनता को सबको मिलकर करना पड़ेगा। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद केजरीवाल का आम आदमी बने रह पाना जरा मुश्किल हो रहा है। नजीर के तौर पर जरा इस आम आदमी का ये वो खास मकान देख लीजिए जहां अरविंद केजरीवाल रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में घर पसंद कर लिया है और हम आपको उस घर की एक्सक्लूसिव झलक दिखा रहे हैं। हम इस वक्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद हैं, जो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और आइए आपको दिखाते हैं ये पूरा घर किस तरीके से सजाया गया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए। दूसरे फ्लोर पर हम आपको लेकर के चलते हैं, वो रास्ता यहीं से गुजरता है। आप देखिए यहाँ पर घर के अंदर से ही ये सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों के साथ में ही अगर आप देखें तो एक और रूम यहाँ पर है। 2 कमरे इसमें ग्राउंड फ्लोर पर आपको देख सकते हैं किस तरीके से हैं। एक ड्राइंग रूम है, उसके अलावा 2 बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पर हैं। एक कमरा ये है और उसके साथ ही अगर देखें तो दूसरा कमरा यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर जो है वहाँ पर अब हम आपको लेकर के चलते हैं। ये एक्सक्लूसिव झलक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नए घर की, जो पूरी तरह से तैयार है शिफ्टिंग के लिए, और कभी भी अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं। आम आदमी के प्रतिनिधि बने अरविंद केजरीवाल ने कभी कहा था कि वो ना तो सरकारी बंगले में रहेंगे, ना ही सुरक्षा लेंगे। मैं जीतने के बाद कोई लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा, मैं जीतने के बाद कोई बंगला नहीं लूंगा। अरविंद केजरीवाल सियासत में छाए हुए हैं। वो आम आदमी के ब्रांड एम्बेसडर से पहले दिल्ली के आम आदमी की उम्मीदों के ब्रांड एम्बेसडर। दिल्ली उनके वादों और दावों को भूली नहीं है और सियासत के जिस मोड़ पर वो हैं, वहां कांग्रेस और बीजेपी उन्हें कुछ भी भूलने का मौका नहीं देगी। अनुराग ढांडा, दिल्ली, आज तक। सर मुंडाते ओले पड़े। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के भगवान दास रोड पर 2 मकान दिए गए। दोपहर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें 5-5 कमरे के 2 मकान अलॉट किए गए हैं। एक में दफ्तर रहेगा और दूसरा वो खुद अपने पास रखेंगे, अपने निवास के तौर पर। लेकिन इस पर बातें आगे बढ़ी तो आम आदमी पार्टी ने फौरन यू टर्न ले लिया और तय हुआ कि बस एक ही घर लेंगे केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल फिलहाल एक ऐसे मजबूत पायदान पर खड़े हैं जहां वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को कुछ भी कह लें, फिर भी उनकी सरकार चलती रहेगी। और कांग्रेस की मजबूरी देखिए, जिसने उन्हें दिल्ली में हाशिए पर डाला
उसी को सपोर्ट करना पड़ रहा है सरकार बनाने के लिए। यही वजह है कि न सिर्फ अरविंद की सरकार को बहुमत मिला, बल्कि आम आदमी पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष का पद भी हथिया लिया है। मुख्यमंत्री जी और मंत्रिमंडल, आप सबको बधाई हो। सदस्यों के गिनती के अनुसार उनके खड़े होने से प्रस्ताव पास हुआ। श्री मनिंदर सिंह धीर 5वीं दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किए जाते हैं। कल तक जो इन्हें राजनीति का नौसिखिया कह रहे थे, वो अब दांतों तले उंगलियां दबाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कुछ ही दिनों में साबित कर दिया है कि वो नौसिखिए नहीं, फिलहाल की राजनीति में वो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। सियासत की चौसर पर उन्होंने आम आदमी के नाम पर ऐसा दांव खेला है कि हर बार पासा उन्हीं की तरफ पलट रहा है। हाँ पक्ष जीता जो सरकार प्रस्ताव पास हुआ। पहले तो केजरीवाल सरकार ने गुरुवार को विश्वास मत जीतकर 6 महीने के लिए सरकार सुरक्षित कर ली, और शुक्रवार को केजरीवाल ने दनादन दूसरी जीत दर्ज की, जब विधानसभा अध्यक्ष पद पर अपना विधायक बैठा दिया। सदन के सदस्यों के गिनती के अनुसार श्री मनिंदर सिंह धीर 5वीं दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किए जाते हैं। ये अरविंद केजरीवाल की सियासत की लहर का असर था कि पहली बार विधायक बने आम आदमी पार्टी के मनिंदर सिंह धीर ने बीजेपी के प्रत्याशी जगदीश मुखी को 32 के मुकाबले 37 वोटों से हरा दिया। मुझे उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में वो तमाम सदस्य हम लोग जनता के एक एक पल का सदुपयोग करेंगे। बीजेपी भौचक्की थी, उसे यकीन नहीं हुआ, शायद इसीलिए वोटिंग के तुरंत बाद सदन में हंगामा हो गया। बीजेपी ने स्पीकर मतीन अहमद पर आरोप जड़ दिया कि वो नियमों का ठीक से पालन नहीं कर रहे। बीजेपी विधायकों का कहना था कि स्पीकर ने इतनी जल्दी गिनती कैसे कर ली। आप प्लीज फॉलो द प्रॉपर प्रोसीजर। मैं कर लेता हूँ। आपने ना हाँ कहा ना मैं दोबारा कर लेता हूँ। हम तो अपोज, वी आर अपोजिंग। बैठ जाइए। दोबारा वोटिंग हुई, लेकिन नतीजा नहीं बदला। मतीन अहमद ने भी कह दिया कि लोग गिन लो जी। गिन लीजिए साहब, मैं तो बता दिया था आपको। बैठ जाइए। दरअसल अरविंद केजरीवाल की बंदूक कांग्रेस के कंधों पर है, और कांग्रेस की मजबूरी देखिए, वो अपने कंधे हिला भी नहीं पा रही। केजरीवाल ने पहले तो कांग्रेस को भ्रष्ट, चोर जैसी तमाम उपमाएं देकर दिल्ली में चुनाव लड़ा। अब समय आ गया, अगर अभी हम देश को नहीं बचाएंगे तो देश लूट जाएगा। इन लोगों ने सब कुछ लूट लिया, लोहा लूट लिया, कोयला लूट लिया, 2G लूट लिया, पहाड़ लूट लिए, नदियां लूट ली, जंगल लूट लिए, सब लूट लिया इन लोगों ने। जब देश ही नहीं बचेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। चुनाव में केजरीवाल को शानदार जीत मिली, और कांग्रेस इतनी मजबूर हो गई कि जिस आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में उसकी मिट्टी पलीत कर दी, उसी को अपने कंधे पर बिठाना पड़ा। कठपुतली की तरह अरविंद केजरीवाल के इशारों पर नाचना पड़ा। बिना मांगे केजरीवाल को समर्थन देने पर मजबूर होना पड़ा। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा, मैं अपनी पार्टी के लिए समर्थन मांगने नहीं आया जी। मैं अपनी सरकार के लिए भी समर्थन मांगने नहीं आया। अरविंद केजरीवाल ने सियासत में ऐसी जगह बना ली जहां वो अपने विरोधियों और समर्थकों दोनों पर बयानों की गोलियां बरसा रहे हैं। हम सब बाहर के लोग थे, आम आदमी थे। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, बहुत मामूली लोग हैं। हमारी कोई औकात नहीं है। हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था हम चुनाव लड़ेंगे। हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था पार्टी बनाएंगे। लेकिन आज इस सदन को सोचना पड़ेगा कि इस देश के आम आदमी को चुनाव लड़ने की जरूरत क्यों पड़ी। आजाद भारत की सियासत दरअसल आम आदमी को लुभाने के इर्द गिर्द बुनी गई, लेकिन आम आदमी हमेशा सिर्फ वोट बैंक बना रहा। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी की उसे नब्ज को ठीक से पकड़ा है। जहां वो खुद को आम आदमी का ब्रांड एम्बेसडर साबित करने में लगे हैं। कई इम्तिहान उन्होंने पास कर लिए हैं। 6 महीने के लिए सरकार भी सुरक्षित कर ली है, लेकिन अभी हर मोड़ पर उन्हें इम्तिहान देना है, हर कदम पर जवाब देना है। अनुराग ढांडा, दिल्ली, आज तक। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी को सस्ती बिजली क्या दे दी कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही झटका लग गया, और आम आदमी पार्टी का दिया जनता को मुफ्त पानी भी विरोधियों के गले नहीं उतर पाया। बस फिर क्या था, अरविंद केजरीवाल पर उठने लगे तमाम सवाल और छिड़ी एक नई बहस। आम आदमी पार्टी ने आम आदमी की दुखती रग और फड़कती नब्ज पर हाथ रखा था। जनता महंगाई के दर्द से तड़प रही थी
मुफ्त भ्रष्ट राजनीति से भड़की हुई थी। बिजली सस्ती और पानी मुफ्त का वादा करके अरविंद केजरीवाल एकदम से लोगों के दिलों में उतर गए और लोगों ने उन्हें दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। अब केजरीवाल अपने वादों की कसौटी पर थे, लिहाजा शपथ लेने के बाद वो वादे पूरे करने में जुट गए। केजरीवाल ने दिल्ली वालों को 667 लीटर पानी सप्लाई करने का ऐलान कर दिया। जो फैसले लिए गए उसमें एक महत्वपूर्ण फैसला यह है कि जो हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं, जिनकी कंजम्पशन पर मंथ 20 किलो लीटर है और जिनके मीटर फंक्शनल है, मीटर काम करते हैं, उनको 1 जनवरी 2014 से ये वाटर सप्लाई मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। केजरीवाल ने वादा तो निभा दिया, लेकिन इस दावे की हकीकत कुछ और ही बयान कर रही थी। दरअसल दिल्ली में पानी का मीटर सिर्फ 4.5 लाख घरों में काम कर रहा है और मुफ्त पानी सिर्फ उन घरों को मिलेगा जहां मीटर लगे हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ने केजरीवाल के ऐलान पर सवाल उठाए हैं। आपने वो फैसला किया कि हम मीटर लोगों को पानी जो है फ्री देंगे, पानी का रेट भी बढ़ा दिया उसमें। दिल्ली के अंदर 19.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास कनेक्शन है। उन 19.5 लाख में केवल 4.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनके मीटर वर्किंग है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 15 लाख लोग जो पहले पानी का पैसा दे रहे थे उससे ज्यादा पानी देंगे और आपकी स्कीम का फायदा 4.5 लाख लोगों को होगा। तो पानी तो दिल्ली में महंगा हो गया, पानी सस्ता कहां से हो गया आपकी इस घोषणा के बाद? अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के दौरान वादा किया था कि वो बिजली का दाम आधा कर देंगे। ये वादा पूरा किया, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ कि हर महीने 400 यूनिट बिजली की खपत पर 50% की छूट मिलेगी। जब तक ऑडिट कंप्लीट नहीं होता तब तक दिल्ली की जनता को, गरीब जनता को, मिडिल क्लास को रिलीफ देने के लिए आज कैबिनेट मीटिंग हुई थी और कैबिनेट मीटिंग में ये तय किया गया कि जो 0 से 200 यूनिट कंजम्पशन करते हैं और 201 से 400 यूनिट तक कंजम्पशन करते हैं, उनके रेट आधे किए जाएंगे। इस ऐलान पर भी विरोधियों ने केजरीवाल को आड़े हाथों लिया, क्योंकि बिजली में कटौती के बाद बिल की भरपाई सरकारी खजाने से की जाएगी, जिसकी कीमत लगभग सालाना 1300 करोड़ आंकी गई है। तो 315 करोड़ रुपए की सब्सिडी 3 महीने के लिए, और इसको अगर आप कंटिन्यू करते हो मार्च के बाद तो 1350 करोड़ रुपए की सब्सिडी आपको देनी पड़ेगी इन 400 यूनिट तक जो है आप 50% सब्सिडाइज करने के लिए। और जब आप 1350 करोड़ रुपए की सब्सिडी देते हैं खाली 400 यूनिट के लिए, उसके बाद ये आपको फैसला करना पड़ेगा कि आप दिल्ली के अंदर क्या काम रोकना चाहते हैं। आप स्कूल रोकना चाहते हैं, जो आपने वायदा किया हुआ है कि हम हर महीने में जो है हम हर 3 दिन में एक स्कूल बनाएंगे, या आप हायर एजुकेशन का फैसला रोकना चाहते हैं, या आप उन कॉन्टैक्ट के लोगों को जिसका जिक्र अभी मनीष सिसोदिया जी कर रहे थे कि हम उनके साथ बड़ा अन्याय होता है 25 साल की उम्र में, या आप उसको पक्का कर देंगे, ये सब्सिडी करने से रोकेंगे सब्सिडी लगाने के लिए। बिजली पर विरोधियों के इस झटके को बर्दाश्त करते हुए अरविंद केजरीवाल ने तय किया है कि अब वो बिजली कंपनियों को झटका देंगे, जांच और ऑडिट का झटका। सरकार को लगता है कि ये ऑडिट हो सकता है, तीनों कंपनियों का सीएजी का ऑडिट हो सकता है। व्यापारी ये कहता है मेरे से टैक्स ले लो, लेकिन एक तरफ चुनावी वादे हैं तो दूसरी तरफ जनता की उम्मीदें, तीसरी तरफ घात लगाए विरोधी। सत्ता पाने के बाद अब अरविंद भी जान गए होंगे कि दिल्ली की सल्तनत चलाने की डगर उनके लिए कतई आसान नहीं है। आज तक ब्यूरो। केजरीवाल ने कहा सरकारी घर नहीं लेंगे, ले लिया। ये भी कहा कि उनकी सरकार के मंत्री लाल बत्ती में नहीं घूमेंगे। मंत्री तो लाल बत्ती में नहीं घूम रहे, लेकिन सरकारी कारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। कारों का नंबर भी वीआईपी है। तर्क यह है कि दफ्तर आएंगे अपनी गाड़ी से, काम से निकलेंगे सरकारी गाड़ी में। आम आदमी ने देखा और आम आदमी पार्टी ने दिखाया कि वो कितने आम आदमी हैं। सीएम साहब को मेट्रो में जाते देखा, विधायक जी को ऑटो, बस और ई रिक्शा से चलते देखा, मंत्री जी को आधी रात दिल्ली की जनता के बीच देखा। अब तो सरकार बन गई है और कांग्रेस ने वादा भी कर दिया है कि कोई बड़ी मुश्किल नहीं आई तो 5 साल तक रहेंगे केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री। मंत्रियों को काम धाम भी बांट दिया गया है।
दिल्ली के मंत्री हैं तो कैसे चलेंगे बस और ऑटो में, लिहाजा गाड़ियां बदलती दिखाई पड़ी। महिला और बाल विकास मंत्री राखी बिरला भी सरकारी कार में नजर आई। दिल्ली के नए नवेले शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की सवारी भी बदल गई है। ये गाड़ी है जो सरकारी गाड़ी है, इनोवा 0001 इसका नंबर है, वीआईपी नंबर, वीआईपी गाड़ी। ये सौरभ भारद्वाज जो कि दिल्ली के नए परिवहन मंत्री हैं, उनको ये गाड़ी दे दी गई है। ये सरकारी गाड़ी है। आपको बताएं कि कई सारी बातें की गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो मुख्यमंत्री हैं। केजरीवाल ने वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात की थी, लेकिन सरकारी गाड़ियों में वीआईपी नंबर साफ नजर आ रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने यह साफ किया है कि वो अपनी सवारी से दफ्तर आएंगे और जब सरकारी काम से निकलेंगे तो सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत की है। जनता उन्हें सराह रही है, उनके अंदाज पर लट्टू हो रही है। साथ ही साथ जनता की नजर भी है अपने इन प्रतिनिधियों पर। आम आदमी पार्टी के नेता भी जानते होंगे कि तभी तक वो आम आदमी के सिर आंखों पर हैं, जब तक वो आम आदमी की तरह नजर आते हैं। कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। विशेष में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम ताजा खबरें आज तक पर जारी हैं। देखते रहिए आज तक।